हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पार्क इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। फ्रेंड, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो आज हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक पीएलसी पैनल है। इस पीएलसी पैनल को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हम इस पैनल को देख के बताएंगे आपको। इस पैनल के बारे में पूरी जानकारी जो है आपको वन बाय वन हम बताएंगे। ये पैनल एक ओवन कन्वेयर के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है कि एक मित्सुबिशी की FX5U PLC लगी हुई है और मित्सुबिशी के ही इसमें VFD भी लगी हुई है, कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं और SSR लगे हुए हैं, बस बार लगी हुई है। तो हम स्टार्टिंग से आपको बताएंगे कि इस पैनल में जो है किस तरीके से वायरिंग करी हुई है और कौन कौन से सामान इसमें लगे हुए हैं। सबसे पहले तो इधर से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 3 फेज 440 वोल्ट जो है यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। ये मेरा ELCB लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ELCB के बाद से यहाँ पे एक बस बार लगा हुआ है, ठीक है। बस बार पे मेरा पावर सप्लाई यहाँ से फिर कन्वर्ट हो जाएगा इधर की ओर, ठीक है। इसमें मैंने बस बार का यूज इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसमें सर्किट बहुत ज़्यादा बन रहा था। अगर मैं डायरेक्टली 3 फेज यहाँ पे कनेक्ट करता तो मेरी वायर बहुत ज़्यादा हो जाती, इसलिए हमने बस बार को ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये CT लगा हुआ है तीनों फेज में, वो करंट मापने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये MCB का जो पूरा सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हर एक चीज़ को चलाने के लिए या तो 3 फेज की ज़रूरत होती है या 220 की सिंगल फेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जैसे इसमें मोटर लगी हैं, हीटर लगे हैं, तो उनको चलाने के लिए अलग अलग सप्लाई मेरे को रिक्वायरमेंट पे है, ठीक है। अब मेरी मोटर जैसे इसमें 5 मोटर लगी हुई है तो वो 3 फेज की हैं और जिसके लिए मुझे 3 फेज की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे जो है ये वाले जो कॉन्टेक्टर हैं, इनको चलाने के लिए इनकी जो कंट्रोलिंग वायर है उसको चलाने के लिए 220 चाहिए और जो इनका पावर की वायरिंग रहेगी वो 440 वोल्ट पे रहेगी, ठीक है। अब MCB जो लगी हुई है यहाँ पे, ये बस बार से सीधे हमने यहाँ पे सबके इनपुट में सप्लाई दे दी, मतलब एक एक फेस को उठा के RYB, ठीक है। ये हमारे तीनों फेस हो गए। उसके बाद से यहाँ पे तक हमारा सर्किट क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा सर्किट जो रहेगा वो एक तो VFD पे रहेगा जो 3 फेज के लिए होगा, ठीक है, जिसमें 3 फेज चाहिए होगा क्योंकि इसके इनपुट में 3 फेज ही जाएगा। देखो, VFD में कंट्रोलिंग वायर अलग रहेगी और जो पावर वायरिंग रहेगी वो अलग रहेगी। तो पावर वायरिंग में जो है हमें 3 फेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 फेज से ये सब में हमने 3 फेज लगा दिया। बाकी कॉन्टेक्टर में भी जो है हमें 3 फेज की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ भी हमने 3 फेज लगा दिया। पैनल को बनाने के लिए सबसे पहले पावर वायरिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा पावर वायरिंग इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद से हमारी PLC लगी है। PLC को चलाने के लिए हमें यहाँ पे 24 वोल्ट की
आवश्यकता होती है। कोई कोई पीएलसी हमारी 24 वोल्ट पे चलती है और कोई 220 पे चलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ से सिंगल फेस वाली भी लगाई हैं एमसीबी, जैसे ये है, इसमें सिर्फ 2 ही फेस हैं, तो एक न्यूट्रल और एक फेस। तो वो सीधे अगर उसका जो वायरिंग है वो वायर हम सीधे इस पे ले आएंगे, ठीक है। और दूसरा है हमारा यहाँ पे एस पे जो है हमने 220 वोल्ट दे दी। तो ये एस का काम क्या रहेगा कि 220 वोल्ट को जो है ये डाइवर्ट करेगा अपना डीसी वोल्टेज में और 24 वोल्ट तक का ये आउटपुट देगा, ठीक है। नीचे पे आ जाओ, ये हमारे यहाँ पे कार्ड लगे हुए हैं, 4 कार्ड लगे हुए हैं, रिले कार्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमारा 24 वोल्ट चाहिए होता है। तो इसमें 24 वोल्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहो तो आप इसको 220 पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने इसको जो है 24 वोल्ट के लिए ही इसको यूज किया है। इसके बाद से जो है ये हमारा VFD ड्राइव लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसमें मोटर वगैरह लगी हुई है। अब जो है ये VFD जो मेरी लगी हुई है, इसको एक तो पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो इसके इनपुट में जाएंगी जो 440 वोल्ट रहेगी, और एक जो इसकी आउटपुट निकली जो मोटर को चलाने के लिए रहेगी, वो जो है हमारा 440 वोल्ट इसका आउटपुट भी निकलेगा, ठीक है। अब बात करें कॉन्टेक्टर की पावर सप्लाई जो है वो भी इधर से ही हम निकालेंगे। ये जो अपना MCB लगा हुआ है, MCB से डायरेक्टली जो है यहाँ पे इनमें हम सब में दे देंगे। उसके बाद से ये सीधे आ जाएंगे हमारे टर्मिनल ब्लॉकों में, ठीक है। इधर इनपुट, आउटपुट और पावर वायरिंग का आउटपुट, ये सब हमारे, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जहाँ पे कर्सर दिख रहा है, ये है मेरा टर्मिनल ब्लॉक, और ये भी मेरे टर्मिनल ब्लॉक है। इधर साइड को मेरा पावर वायरिंग है, इधर को कंट्रोल वायरिंग है ये वाली, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या रहेगा कि पावर वायरिंग को तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे होएगा। और ये मेरे SSR लगे हुए हैं यहाँ पे, इनकी वायरिंग भी इधर से जैसे मान ली जाए कि ये कॉन्टेक्टर मैंने ऑन कराया, ठीक है। उसके बाद से ये, अब मैं बात करूं SSR की। ये जो SSR आप देख रहे हैं ये मेरे PID से कनेक्ट है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से काम करेंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद से आ जाते हैं टर्मिनल ब्लॉक, आपको बता ही दिया है। तो एक पैनल को बनाने के लिए जो है इन सब इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे आपको दिख रहा है। और एक पैनल में जो है ये अपने एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं, ताकि जो भी हमारे पैनल में हीटिंग हो वो सारा एग्जॉस्ट होते रहे, ठीक है। अब मैं आपको एक पैनल दिखाता हूँ, नॉर्मल पैनल, जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं लगी हुई है, बस एक PLC लगी हुई है और एक MCB लगी हुई है और SMPS लगा हुआ है, रिले कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसकी वायरिंग जो है किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए इसमें हमने पावर सप्लाई दे दिया, डायरेक्टली उठा के MCB में आया। MCB से जो है एक तो पावर वायरिंग यहाँ चलेगी और एक ये 2 SMPS लगे हुए हैं
ये 24 वोल्ट वाला है और ये 5 वोल्ट वाला है, ठीक है। 5 वोल्ट हमने यहाँ पे इसलिए ले रखा है क्योंकि ये हमारे एनालॉग कार्ड वगैरह हैं, तो उसके लिए इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इनपुट की जो वायरिंग रहेगी वो कैसे रहेगी, पीएलसी की जो वायरिंग है उसमें इनपुट और आउटपुट कैसे हम वायरिंग करेंगे। तो इनपुट मतलब पीएलसी का जैसे पुश बटन वगैरह हैं और सेंसर्स हैं और रीड स्विच हैं, लिमिट स्विच हैं, ठीक है, ये सारे हमारे इनपुट हैं। आउटपुट्स क्या हैं, मोटर है, इंडिकेटर है और सिलेंडर कॉइल है, ठीक है। तो ये सारे हमारे आउटपुट रहेंगे, ठीक। तो इनपुट डायरेक्टली पीएलसी से यहाँ पे हमारे टर्मिनल ब्लॉक में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी और वायरिंग में जो है इनपुट का कोई रोल नहीं होता, ये सीधे यहाँ से टर्मिनल ब्लॉक में आ जाते हैं। टर्मिनल ब्लॉक से जो है अपने फील्ड में चले जाते हैं कि जहाँ पे हमारे सेंसर लगे होंगे, पुश बटन लगे होंगे, ये उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट में क्या रहेगा कि हमने इसमें कॉमन पॉइंट रहेगा, वो कॉमन हम लगाने के बाद से हमारा आउटपुट की वायर जो है इधर से आके सीधे रिले में जाएगी, ठीक है। रिले के इनपुट में जाएगी, सारे जितने भी आउटपुट है वो सारे रिले पे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर रिले से जो है जो रिले का आउटपुट निकलेगा वो हम सीधे टर्मिनल ब्लॉक में उसको लगा देंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको पीएलसी की वायरिंग दिखाऊं कि किस तरीके से करते हैं। ये मेरा लाइन और न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इसमें एक ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एसएस सिंक और सोर्स, यहाँ पे हमने 24 वोल्ट लगा दिया, ठीक है। एसएमपीएस से 24 वोल्ट सीधे यहाँ पे दे दिया। तो उसके बाद से क्या होएगा, ये वाले टर्मिनल अपने हम छोड़ देंगे यहाँ पे 0 वोल्ट 0 वोल्ट 24 वोल्ट, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे। इनपुट में क्या रहेगा पीएलसी के कि अगर हमने एसएस में 24 वोल्ट दिया है, देन हमारा इनपुट जो है 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है। इनपुट में बाहर फील्ड से जो जैसे मान लीजिए कोई पुश बटन है, पुश बटन को हम 0 वोल्ट से कनेक्ट करके यहाँ पे तभी हम इनपुट पे कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ एसएस में 24 वोल्ट लगाया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम सारे इनपुट कनेक्ट कर देंगे। पीएलसी की केस में इनपुट की वायरिंग नॉर्मली इसी तरीके से होती है। आप कोई भी पीएलसी लोगे, मैक्सिमम पीएलसी में जो है सेम वायरिंग रहेगा। एसएस में हम जो बोल्ट देंगे उसके अपोजिट में जो हमारा इनपुट रहेगा और ये हमारा इनपुट का क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, आउटपुट में देखते हैं कि हम किस तरीके से वायरिंग करते हैं। इसमें होता है कॉमन पॉइंट, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉमन 0 1 2 3 4, ठीक है, और एक है 5। अब क्या रहेगा कि कॉमन में हम जो बोल्ट देंगे, मान लीजिए हम 0 वोल्ट दे रहे हैं या 24 वोल्ट दे रहे हैं, तो 0 वोल्ट पे 0 वोल्ट निकलेगा, 24 वोल्ट पे 24 वोल्ट निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने 24 वोल्ट दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हमारा आउटपुट जो है वो 24 वोल्ट निकालेगा। इसमें बनता है कि कॉमन 0 में अगर मैंने 0 वोल्ट दे दिया, कॉमन 2 में 24 वोल्ट दे दिया, तो वो वैसे ही काम करेगा जो आपने कॉमन में दिया रहेगा। आप इसमें अलग अलग भी दे सकते हैं,
आप जो कॉमन में दोगे वही आपके आउटपुट में निकलेगा। जैसे कॉमन 0 जो है 0 से लेके टू 3 तक के आउटपुट को वो ऑपरेट करेगा। मतलब अगर कॉमन पे आपने पॉजिटिव दिया है तो 0 से लेके 3 तक का आउटपुट जो रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। और आपने कॉमन 1 में मान जाए 0 वोल्ट दे दिया तो 4 से लेके 7 तक आपका आउटपुट यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो है हम 0 या 24 कुछ भी देंगे वो हमारे आउटपुट में निकलेगा। ठीक है, बाकी ये इंडिकेशन है हमारे 0 से लेके 37 तक ये इनपुट है और आउटपुट 0 से लेके 37 तक ये है। ठीक है, और इसमें रन की ये अभी इंडिकेशन दिखाई दे रहा है और बैटरी का, एरर का और पावर का। ठीक है, तो अभी पावर और प्रोग्राम रन का जो है यहाँ पे इंडिकेशन ऑन है। तो आप इसमें इनपुट आउटपुट भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट आ रहा है। जैसे 1 पे अभी इंडिकेशन जला हुआ है तो 0 अभी हमारा आया हुआ है, मतलब 0 जो ये इनपुट की वायर है 0 ये हमारा ऑन कंडीशन में है और 1 2 3 अभी हमारा नहीं आया हुआ है तो इसलिए ये इंडिकेशन ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं कि आउटपुट जो इसका भी बता दिया। ठीक है, इधर से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा जाएगा रिले में। रिले में कहाँ जाएगा? जैसे हमने यहाँ पे रिले कार्ड यूज़ किया है तो मैं बताऊँ रिले कार्ड को यूज कैसे करते हैं। रिले कार्ड में क्या रहेगा कि 0 वोल्ट इसके हमने कॉमन पे दे दिया। इसमें जंपर रहते हैं जैसे आपको दिख रहा होगा इंडिकेशन के बगल पे या यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं 2 4 जंपर लगे हुए हैं, ये स्पेयर पे रहते हैं इसके। ठीक है, अगर आप चाहो तो उनको भी यहाँ यूज कर सकते हो, इसलिए वो रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने 0 वोल्ट शॉर्ट कर दिया। इसमें ऑप्शन रहता है या तो पॉजिटिव को शॉर्ट करने का या नेगेटिव को शॉर्ट करने का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 वोल्ट लगाया तो हमें 0 वोल्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा जिससे हमारा रिले कार्ड का इनपुट जो है क्लियर हो जाएगा। वहाँ से हमारा 24 वोल्ट आया, वो 24 वोल्ट हमारा सीधे यहाँ गया +1 में हमने दे दिया। मान जब मैं इस रिले की बात कर रहा हूँ Y20 की बात, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Y21 Y22 Y23। ठीक है, ऐसे ही Y27 तक जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें जो है ये जंपर हम लगा देंगे शॉर्ट पॉइंट पे कि हमें क्या चाहिए। ये 0 वोल्ट पे हमने शॉर्ट कर दिया तो 0 वोल्ट अब हमें किसी भी टर्मिनल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम सिर्फ इस पे जो है जो आउटपुट PLC से आएगा उसे हम इसमें दे देंगे। अब इसमें क्या रहता है कि ये मेरा रिले का आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट में क्या रहेगा कि P1 P2 P3 P4। ठीक है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है रिले का। ये हमने कॉमन में 24 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और O1 O2 O3 O5 डैश डैश ये O8 तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आउटपुट है। C1 का मतलब है कि ये कॉमन है इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे P1 जो है इसका ये रिले का कॉमन है। ठीक है, O1 आउटपुट है तो यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे और सीधे वो हमारा टर्मिनल ब्लॉक पे चला जाएगा। टर्मिनल ब्लॉक से फिर हम उसको फील्ड में दे सकते हैं, मान लीजिए इंडिकेशन के लिए है या फिर सोलेनॉइड वाल्व के लिए है या
कोई भी आउटपुट यहाँ से हम जनरेट कर दें। ये रहती है हमारी एक पैनल की वायरिंग, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एक पैनल को बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं वो आप समझ गए होंगे। ऐसे ही